को प्रॉपर्टी का मसला था कि वो जिस घर में रहते थे वो उस खातून का घर था और उनको कहा जा रहा था कि ये घर बेच के पैसे इसके मुझे दे दो, जिसमें उन्होंने ज़ाहिर इनकारी थी वो। तो अगेन ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं ना, कई दफ़ा इनकी तय तक आप जाए ना तो अमूमन आपको इसके अंदर मॉनेटरी कुछ सिचुएशंस जो है ना वो बड़ी इन्वॉल्व नज़र आती हैं। और ये भी एक अगेन एक बहुत बड़ा इशू, ये है इशू बहुत ब्रॉड है। हम इसके ऊपर किसी मतलब एक्सपर्ट को भी एक दफ़ा बुलाएंगे वुमेंस राइट्स की। ऑब्वियसली हम चाहते हैं इसके ऊपर पूरा शो करें, लेकिन ज़ाहिर ये खबरें क्योंकि फ्रेश हैं, हम चाहते नहीं कि हम इसके ऊपर बात ना करें। तो सर इसके अंदर ये प्रॉपर्टी का भी कोई मसला था। देखिए अगेन हमें इखलाकी तौर पर, अगेन कानूनी तौर पर हर तरह से पता है कि आप ये काम नहीं कर सकते। पहले पाकिस्तान में शायद केसेस नहीं होते थे, अब जब से ख़वातीन एम्पावर्ड महसूस करना शुरू किया है उन्होंने, अब वो केसेस करती हैं। बुनियादी बात यह है कि आप ना मुआशरे में हर जगह सुनेंगे, टेलीविज़न पर, घरों में, कि जी शादी को आसान बनाएं, शादी को आसान बनाएं। कोई शक नहीं, शादी को बिल्कुल आसान बनाना चाहिए, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि तलाक़ को भी आसान बनाएं। उसकी वजह यह है कि तलाक़ इस मुआशरे में इतना बड़ा मसला है कि उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। भाई आपको नहीं मज़ा आ रहा, आपकी नहीं निभ रही, आप अलहदा हो जाओ। आप जब ये हरकतें करोगे उसके बाद पुलिस इन्वॉल्व होगी, अदलिया बीच में आ जाएगी, आप जेल जा सकते हो, आप फांसी चढ़ सकते हो। इससे बहुत बेहतर नहीं कि आप एमिकेबली पार्ट वेज कर लो, आपको जी आप हमारी आपस में नहीं बन रही, आप जाएं अपने घर, में आ जाता हूँ अपने सर। घर। देखिए इसका एक तो आप तो शायद एक दोनों दोनों जावियों से बात कर रहे हैं। एक तो ज़ाहिर इसका कानूनी जाविये के कैसे कर सकते हैं, दूसरा इसका एक सोसाइटल एंगल भी है कि जिसके अंदर के अगेन वही वाली बात कि आप किसी एक माशरे के अंदर, क्योंकि हम बड़े इंटरकनेक्टेड लोग हैं, उस तरह से हर शख्स को पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं और कौन है आपके साथ। तो इसी मद में जो अगर आप तलाक की बात भी जिक्र भी हो जाएगी किसी घर के अंदर, तो डर ये होता है मोमन के साथ वाले जो इर्द गिर्द दीगर लोग हैं, रिश्तेदार ना ही नहीं बल्कि आपके दोस्त यार हो जाएं, आपके बाकी लोग हो जाएं, वो बड़ा इसके ऊपर करेंगे। और सर प्लस हमारा आप ही कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर तमाम जगहों पर हर मसले का हल होता है सुलह। तो कई दफ़ा हर मसले का हल सुलह नहीं होता, कुछ मसलों का हल होता है कि आप एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार कर लें, वो अलहदगी में सुलह की गुंजाइश पैदा होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप इकट्ठे ही रहेंगे तो फिर सुलह कभी नहीं होगी। और अमूमन मैंने दोस्तों का जब जान के जिक्र किया कि दोस्त जो होते हैं ना वो फिर चाहते हैं कि यार कि नहीं, क्योंकि हम भी शादीशुदा हैं और हमारी दोनों से दोस्ती यारी है, तो इनकी अगर खुदा ना खास्ता सेपरेशन हो गई या तलाक हो गई तो फिर हमें भी मसला होएगा। तो वो दोस्त अमूमन, मैं ऑब्वियसली बहुत जनरलाइज बात कर रहा हूँ, होता बहुत दफ़ा हमने देखा है कि वो कहते हैं यार आप लोग दोस्ती क्यों नहीं कर लेते, हम बैठ के आपके मुज़ाकरात करा देते हैं। ये मुज़ाकरात है ही नहीं किसी और के, ये मुज़ाकरात तो है ही दो लोगों के बीच में, ये उन्होंने आग दूसरे से बात करनी है। हाँ उसमें अगर हो कि जी एक शख्स कह रहा है कि यार मैं ये नहीं होने दूंगा, लेकिन अगला कह रहा है यार मैंने ज़ेन बना लिया, तो फिर वो ज़ेन सर बड़ा मुश्किल है चेंज करना, बहुत मुश्किल है। दूसरा आप देखिए ना कि अभी जिस तरह अगर जो एंकर साहिबा हैं, आयशा साहिबा, वो अगर दुरुस्त फरमा रही हैं कि ये आज की बात नहीं है, मेरे साथ 6 महीने से हो रहा है। सो इतनी एम्पावर्ड खातून को 6 महीने लगे हैं थाने से रुजू करने में, क्यों? इसी वजह से ना सोसाइटल प्रेशर। तो बात ये है कि अभी ये बात जमा खातिर रखें कि आइंदा ऐसे नहीं होगा। आज इन ख़वातीन जब लड़कियां देखेंगी कि ये हुआ है और 6 महीने बाद शी केम एंड टोल्ड एवरीवन कि ये हो रहा है, और उसके बाद उसकी ज़िंदगी अब अलहदा होकर बिल्कुल ठीक गुजर रही है, तो दूसरी ख़वातीन 3 महीने में करना शुरू कर देंगी। उनका देखी देखी 1 हफ्ते बाद या फिर टाइम आएगा कि जिस दिन हरासमेंट होगी उसी दिन वो थाने जाएंगी। हाँ। और मेरे ख्याल में ऐसे ही होना चाहिए, और मेरे ख्याल में हरासमेंट से बहुत पहले आपको अपने अपने घर चले जाना चाहिए। हाँ सर। और दूसरा सर इसको अगर आप तो कहना स्नोबॉल इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा इवेंचुअली, होपफुली हम चाहते हैं इस किस्म की चीज़ों। लेकिन अब देखें ना कि ये 2 वाक़ये जो हैं इस वक्त ये टॉप प्रायोरिटी मुझे तो नहीं नज़र आई ये कहाँ पे है पंजाब गवर्नमेंट की। अब पंजाब गवर्नमेंट के अंदर जो हमारी मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहिब हैं उनका तो एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू था इस चीज़ के ऊपर कि मैं इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करूँगी। उन्होंने इनफैक्ट अभी एक जो आई थिंक वुमेंस राइट्स के ऊपर जो एक कमेटी होती है उनकी हेड जो है उनको मुकर्रर किया है हिना भट्ट साहिबा को, जो नून लीग की एक कारकुन और अब MP भी हैं। तो अब ये एक फीमेल लेड एक पंजाब गवर्नमेंट है ना, तो अब ये बटन लगाने के अलावा मेरे ख्याल में इसके अंदर बड़े सख्त इकदाम होने। सर जो आप कह रहे हैं ना जो चीज़ ख़वातीन खुद करें, नहीं वो मेरे ख्याल में उससे बहुत बेहतर ख्याल है सर कि CM साहिबा जो हैं अब इसको इशू को टेकअप करें और इसको अपनी असेंबली के अंदर भी रेज़ करें।
तमाम जो ख़वातीन आपकी MPAs हैं वो भी इसको टेकअप करें, और एक नेशनल लेवल कैंपेन, अभी नेशनल लेवल कैंपेन किस चीज़ पे हो रही है? बिजली के बिलों पे, यकीनन वो भी एक मसला है। इसके ऊपर एक नेशनल लेवल कैंपेन करें, इन दो वाक़यात को एक बना, बल्कि एक जो ज़्यादा संगीन मामला, दोनों संगीन है, मैं उनको कंपैरेटिवली मैं कह रहा हूँ, जिसके अंदर कत्ल हो उसको भी करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।